कितनी भी फटी हुई पुरानी एड़ियां हो, सारी की सारी सिर्फ एक रात में भर आएंगी। साथ ही पैर दर्द, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द और कमर का दर्द, सारा दर्द चूस कर बाहर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा, मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में सिर्फ एक बार के ही इस्तेमाल में फर्क दिखाई देगा। आप देखकर चौंक जाओगे। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्म आने लगती है, फटी एड़ियां जितना दर्द देती हैं उतनी ही शर्मिंदगी भी, क्योंकि एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि दर्द तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुभता है लोगों की नजरें और अपनी झिझक। कभी किसी पार्टी फंक्शन में सैंडल पहनने का मन हो तो लगता है छोड़ो छोड़ो कोई देख लेगा। फटी एड़ियां सिर्फ पैर की ही नहीं, भरोसी की दरारें छोड़ जाती हैं। और अगर आप भी सब कुछ ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन आपकी फटी हुई एड़ियों का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि एक राहत की शुरुआत है। इसके लिए हमें लाल वाले प्याज चाहिए, व्हाइट वाले प्याज हमें अवॉइड करना है। पैर दर्द और एड़ियों का दर्द जब होता है ना, तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। एड़ियों का फटना सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होता, ये आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस सर्दियों की आम बात है, लेकिन एड़ियां जब गहराई तक फटने लगती हैं तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। कपड़ों से, चेहरों से सब ठीक सा लगता है, पर जब पैर में दर्द होता है तो सुकून भी खो जाता है। आज बताने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, वो भी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में, और हर दर्द को चूस कर बाहर निकाल दिया। और ये एकदम रामबाण नुस्खा है जिसने मेरे पैरों की दरारें ही नहीं, लगभग 5000 लोगों के पैरों की दरारें भर दी हैं जब उन्होंने मेरे कहे अनुसार इसका इस्तेमाल किया। बिना किसी खर्च के क्रीम बन के तैयार हो जाता है और इसे आप कई सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कितने दिन तक इसे कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगी। छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हूँ तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये स्टेप्स एक भी अगर छूटे ना तो आपको रिजल्ट एज इट नहीं मिल पाएगा और आपकी क्रीम परफेक्ट बन के तैयार नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें प्याज चाहिए। इसमें ना फास्फोरस, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये अमृत के समान है। आज तक ना आपको ये नहीं पता होगा कि प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो जैसे ही आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से फटी एड़ियों पर करते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को किल करती है, फटी जगह जल्दी भरती है और पपड़ी भी नहीं बनती। तो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्याज की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपको इस वीडियो में ना एक बोनस टिप देने वाले हूँ जिससे प्याज की दुर्गंध बिल्कुल गायब हो जाएगी और सिर्फ इसके फायदे बच जाएंगे। तो इसके लिए हमने प्याज को छील करके छोटे छोटे बाइट्स कट किए हैं, और हम जितना ज्यादा लाल प्याज लेंगे और गीले छिलकों वाला प्याज लेंगे ना, तो उतना ज्यादा ये इफेक्टिव और फायदा देगा हमारी एड़ियों पे, क्योंकि प्याज में फास्फोरस, सल्फर और विटामिन सी होने के कारण ये कोलेजन प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिससे कि जो एड़िया बिल्कुल फट चुकी थी, सूख चुकी थी, ये तुरंत उसे हील कर देता है। नई स्किन बनाकर आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो जिनकी भी एड़िया एकदम रूखी सूखी थी, आप जब इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आपकी फटी एड़ियों को हील करने के साथ साथ ये आपकी एड़ियों को भी बेबी सॉफ्ट कर देता है। हाई हील्स पहनने की वजह से बहुत सारी औरतों के एड़ियों में दर्द की समस्या स्टार्ट हो जाती है। जब आप सुबह सुबह उठते हो, आप पैर जमीन पे रखते हो तो पैर जैसे लगता है कि चुभन हो रहा है। वो जो दर्द होता है ना एड़ियों का, वो कई सालों से आप झेल रही होती हैं। कई सारे हाउसवाइफ्स हैं जो इससे लगातार परेशान है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। उनके लिए तो ये रेमेडी एकदम रामबाण नुस्खा है। घुटनों के दर्द को भी ये ठीक कर देता है और ये आपके ना पिंडलियों के भी दर्द को ठीक करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं लौंग। ये जो लौंग होता है इसमें इओज़नॉल होता है और ये इओज़नॉल ना हमारे दर्द को बाहर चूस कर फेंकने की ताकत रखता है। जब आप इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से करते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि इसका रिजल्ट ना 100% मिलेगा, क्योंकि इसे जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है ना, सबको इसने रिजल्ट दिया है। कोई भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद ना निराश तो नहीं हुआ है। कई सारे लोगों के घुटनों के दर्द को इसने ऐसे खत्म किया है, जो लोग चलना फिरना जिनके लिए मुश्किल था, उनके घुटनों में एकदम से दर्द को बाहर फेंक दिया।
ये रेमेडी इतना जल्दी असर दिखाती है कि आपको रातों रात रिजल्ट मिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जितनी देर में आप सोचोगे ना, उससे जल्दी ये रिजल्ट दे चुका होता है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना मुझे इस रेमेडी पे कि मैं आंख बंद करके भी इसको किसी को भी सजेस्ट कर दूं ना, इसका रिजल्ट उसे मिलता ही मिलता है। अब हमें हमारे घर पे पड़ी हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। ये जो मोमबत्ती होती है ना, ये आप सोचोगे इसका क्या काम। मोमबत्ती में ना मोम होता है। मोम एक नेचुरल सीलेंट है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फटी एड़ियों की परतों में नमी भर देता है, जिससे स्किन बहुत जल्दी मुलायम होती है। मोम को बी वैक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिससे कि फटी एड़ियों में गंदगी या बैक्टीरिया नहीं घुस पाते हैं। एड़िया बिल्कुल हील हो जाती है। यहाँ पर हमने मोमबत्ती लिया है, लेकिन अगर आप किसी पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे आप मोम की डिमांड करते हो तो वहाँ पर आपको एक ऐसा मोम मिल जाता है। और हम सभी के घर में ना हमेशा मोम नहीं होता है, इसलिए हम मोमबत्ती का भी प्रयोग करेंगे तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अरे इंग्रेडिएंट्स की जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ ना, इसके इस्तेमाल करेंगे तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बनाकर तैयार करूंगी वो 20 से 30 ग्राम की क्वांटिटी होगी। हमें मस्टर्ड ऑयल लेना है। ये मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट देता है। इनमें भरने और स्किन को बहुत जल्दी हील करने की पावर होती है और इसका रिजल्ट ना लॉन्ग टर्म के लिए टिका रहता है। ये एड़ियों को साफ और मुलायम कर देता है, तो आपको बार बार एड़ियों को टच करने का मन करेगा, क्योंकि सुंदर एड़ियां ना हर किसी का ध्यान आकर्षित करती हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन लेंगे, क्योंकि ये ग्लिसरीन में ना नमी को हवा से खींच करके आपकी एड़ियों में भरने की पावर होती है। आपकी स्किन की दरारों को फील करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। वैसे तो इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट आप ही के घर में मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो प्लीज आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि उसकी जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। तो हम इस रेमेडी को ना लोहे के बर्तन में बना रहे हैं, क्योंकि आयरन का तत्व आ जाने की वजह से ये हमारे स्किन के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना ना बहुत ही पौष्टिक हो जाता है। छोटी सी जानकारी, एल्युमिनियम के बर्तन का ना बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा इसे बनाने में। हमने एकदम लो फ्लेम पर इस मोमबत्ती को रख दिया। ये सारा मोम ना मेल्ट हो चुका है पिघल करके। अब हम इसके जो रस्सियां थी ना उसको अलग निकाल लेंगे। हल्का हल्का धुआं भी आने लगा है, तो अभी हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसमें प्याज का सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे, और जब आप इस मिक्सचर को ऐड करेंगे ना, आपको गैस के फ्लेम को ऑफ रखना है और थोड़ी दूर से इस मिक्सचर को ऐड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा छिटक देता है और उसके बाद ये प्रॉपरली 10 सेकेंड में बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाता है। सर्दियों में तो एड़ियों की फटने की समस्या सबसे आम होती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसे अपने घर के सभी लोगों की एड़ियों पर इसका इस्तेमाल जैसे मैं बोलूंगी वैसे करवाएंगे ना, तो आपके घर में किसी की भी एड़ियां फटी सी नहीं रहेंगी। पेन रिलीफ के लिए खास करके आपको इसमें कपूर का इस्तेमाल करना है। कपूर में ठंडक होती है जो कि नर्व एंडिंग्स को सूदिंग इफेक्ट देती है, दर्द को तुरंत कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसकी हीट कूल एक्शन से ब्लड फ्लो को बहुत बेटर कर देती है। हीलिंग फास्ट होती है एड़ियों की। ये विटामिन ई कैप्सूल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये विटामिन ई कैप्सूल आपकी एड़ियों के साथ साथ आपकी स्किन को भी ट्रीट करता है। जितने भी हाउसवाइफ्स इस वीडियो को देख रही है ना, प्लीज आप अपने लिए भी सोचिए। जितना आप ख्याल अपने फैमिली मेंबर्स का रखती है ना, उतना ही ख्याल आपको अपना भी रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी सुंदरता सबसे सर्वोपरि है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया ताकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकूं। आप देख सकते हैं, और मैंने नंगे पैर बहुत ज्यादा चला। इससे क्या हुआ कि एड़िया जो है बहुत जल्दी क्रैक हो गई, और इन एड़ियों पर जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी ना, आप देखिएगा एक बार के इस्तेमाल में कैसे ये हील करेगा। ये क्रीम एक्सफोलिएटिंग और सख्त फटी एड़ियों को मुलायम बनाने में तेजी से मदद करती है। कितनी भी गहरी दरारें क्यों ना हो, ये उसको ऐसे हील कर देती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। सुबह में जब आप उठोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी एड़िया कभी फटी हुई थी। इसे कांच के कंटेनर में ही स्टोर करके रखिएगा। कांच का कंटेनर नहीं है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे स्टोर करना है। प्लास्टिक के डिब्बी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा इसे स्टोर करने के लिए। 4 से 5 महीने के लिए आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। सभी उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी जो आपको मोम के बारे में बताया, जो पंसारी के शॉप में आपको आराम से मिल जाएगी, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं मोमबत्ती के जगह पे, तो आपके घर के बच्चों की जो सर्दियों में अक्सर चिक्स फटे फटे से दिखने लगते हैं, वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर आप मोमबत्ती से बना रहे हो तो आप सिर्फ एड़ियों पे, अपने फिंगर के टिप पे या फिर दर्द पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पूरी मोटी एक लेयर
लेयर लगाई, सॉक्स पहन के रात भर सो गए और सुबह में आप रिजल्ट देख सकते हो कैसे इसने क्रैक हिल्स को फील किया है। ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हमारी एड़ियां कभी फटी भी थी, पता ही नहीं चलेगा। ये हर जगह के क्रैक्स और दर्द के लिए रामबाण नुस्खा है, प्लीज इसे ट्राई करिएगा। आपके घर में जो लोग चलना मुश्किल हो गया है ना दर्द के कारण, उनका चलना आसान हो जाएगा इसको इस्तेमाल करने के बाद। अगर एड़ियों में बहुत ज्यादा गहरी दरारें हैं तो 2 से 3 दिन लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकता है। गारंटी देती हूँ ये 100% इफेक्टिव है, तो प्लीज इसे ट्राई करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब।